गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये हमारी 7th क्लास की बुक है सोशल एथिक्स की, जो कि एसएसटी हमारा सब्जेक्ट है, उसके लिए बुक प्रिस्क्राइब्ड है। ये आपको स्कूल से मिल जाएगी 9 से 12 बजे तक के बीच में। सर अवेलेबल होंगे स्कूल पे, तो आप अपने पेरेंट्स को भेज सकते हैं ये बुक खरीदने के लिए। इस बुक के अंदर बेसिकली ये बुक 3 पार्ट में डिवाइडेड है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल लाइफ। तो एक एक करके हम तीनों सब्जेक्ट्स के पढ़ेंगे चैप्टर्स। तो पहले हम ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 इन्वायरमेंट, पेज नंबर 76। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है ज्योग्राफी का इन्वायरमेंट। तो बेसिकली ये चैप्टर स्टार्ट होता है, मैन लिव्स ऑन द अर्थ, ही इज सराउंडेड बाय रॉक्स, एयर, प्लांट, वाइल्ड लाइफ, लैंडफॉर्म, वाटर एंड सो ऑन। Thus the immediate natural surroundings of the man is called environment। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें इन्वायरमेंट के बारे में बता रहे हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है। इन्वायरमेंट हमारे आसपास की सराउंडिंग्स या इमीडिएट सराउंडिंग्स को कहते हैं। तो इन्वायरमेंट में कंपोनेंट्स होते हैं, वो बेसिकली 2 तरीके के होते हैं। एक होता है एबायोटिक और एक होता है बायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि लिविंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मतलब लिविंग वर्ड के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बायोटिक होते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, कि ये जीव जंतु हैं और ये सांस ले सकते हैं, अपना खाना खा सकते हैं, ये रह सकते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कि फिजिकली नॉन लिविंग होते हैं, यानी कि इनका कोई खाना खाने का या कोई जीने का प्रोसीजर नहीं होता, जैसे कि लैंड, एयर और वाटर, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। अब आगे इसमें दे रखा है कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब कि जो बायोटिक कंपोनेंट है और एबायोटिक कंपोनेंट है उनके बीच में रिलेशनशिप होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो वी आर बायोटिक कंपोनेंट। ऑल्सो जो एबायोटिक कंपोनेंट है यानी कि एयर, उसे हम ब्रीथ करते हैं और बिना एयर के हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन का रिलेशन है एयर से, यानी कि एक बायोटिक कंपोनेंट का रिलेशन है एबायोटिक कंपोनेंट से। आगे इसमें दे रखा है कि द साइंस, वो साइंस जो स्टडी करती है रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, यानी कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच में, उसे हम कहते हैं इकोलॉजी। तो बेसिकली इकोलॉजी होती क्या है? इकोलॉजी इज the science which studies relationship between living and non-living environment। अब आगे components of environment। environment के क्या क्या components होते हैं? पहली बात तो environment के 3 components होते हैं, natural, human made and humans। तो natural component वो होते हैं जो कि खुद create होते हैं, like these include all the objects created by the nature, जो नेचर के द्वारा खुद क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि लैंड, वाटर एंड एयर, ये कंपोनेंट्स हमारे नेचुरल कंपोनेंट्स होते हैं। ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स वो होते हैं, ह्यूमन मेड का मतलब है जो कि इंसान ने बनाए हो। तो ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स वो होते हैं जो कि इंसान ने बनाए हो, यानी कि बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, ये मैन मेड कंपोनेंट्स या ह्यूमन कंपोनेंट्स कहलाते हैं। थर्ड है हमारा ह्यूमन। ह्यूमन आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, दे कंट्रीब्यूट टू मैनी एरियाज सच एज एजुकेशन, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। तो जो थर्ड कंपोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट का वो है ह्यूमंस। ह्यूमन बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ये एजुकेशन यानी कि पढ़ाई, इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं और ये पॉलिटिक्स में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स लाइक इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, एजुकेशन एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि इन्वायरमेंट का एक कंपोनेंट नेचुरल इन्वायरमेंट भी है, तो अब हम उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें दे रखा है, लैंड, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ आवर नेचुरल इन्वायरमेंट। They are also called 4 domains and realms of our earth। ओके, तो इसमें बेसिकली 4 डोमेन्स के बारे में बता रखा है नेचुरल इन्वायरमेंट की। पहली है हमारी लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। लिथोस्फेयर सॉलिड पोर्शन है, जैसे कि आप इसका याद करने का तरीका ये है कि
लिथोस्फेयर, L for लिथोस, L for लैंड, लैंड इज सॉलिड, तो लिथोस्फेयर इज फॉर सॉलिड proportion of earth. Then hydrosphere, hydrosphere is for water bodies on earth, atmosphere is for air and biosphere is for living world. तो इसमें हम 4 डोमेन्स इन्हें और डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले है लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जो कि है लिथोस, जिसका मीनिंग होता है लैंड. तो बेसिकली लैंड इज अ सॉलिड क्रस्ट ऑन द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. अर्थ की सबसे ऊपर की लेयर पे एक हार्ड सॉलिड क्रस्ट है जिसको हम लैंड कहते हैं. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड इज कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ सॉइल. जो हमारी लैंड है ये बनी हुई है रॉक से, मिनरल से, और ये कवर्ड है सॉइल से. तो लिथोस्फेयर इज एन इरेगुलर सरफेस विच विद वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज. तो बेसिकली जो लिथोस्फेयर है हमारी, उस पे माउंटेन्स मिलते हैं, प्लेट्यूज मिलते हैं, प्लेन्स मिलते हैं और वैलीज मिलती है. इट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड एग्रीकल्चरल लैंड एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स. जो हमारी लैंड है इस पे हमें फॉरेस्ट भी मिलते हैं, ग्रासलैंड्स भी मिलते हैं, लैंड फॉर एग्रीकल्चर भी मिलता है, लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट भी मिलता है, और मिनरल्स भी मिलते हैं इंडस्ट्रीज में जिनका यूज होता है, जिनसे इंडस्ट्रीज चलती हैं, उसके काम करवाने के लिए हमें मिनरल्स भी मिलते हैं. लिथोस्फेयर बेसिकली लैंड के बारे में ही बताता है कि लैंड है क्या, लैंड पे क्या होता है, हमें लैंड पे क्या मिलता है. तो लिथोस्फेयर में लैंड से रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं. नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोस्फेयर. हाइड्रोस्फेयर इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड हुडोर मीनिंग वाटर. तो बेसिकली हाइड्रोस्फेयर का जिस ग्रीक वर्ड से हाइड्रोस्फेयर डिराइव हुआ है वो हुडोर है और उसका मतलब है वाटर. ऑल वाटर बॉडीज ऑन अर्थ टुगेदर फॉर्म हाइड्रोस्फेयर. जो अर्थ के ऊपर वाटर बॉडीज है, हम उन सबको अगर मिला दें तो वो हाइड्रोस्फेयर बनाती हैं. ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन लाइक आइस, स्नो, रेन एक्सेट्रा आर ऑल्सो पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फेयर. जो बाकी सारी प्रेसिपिटेशंस हैं, यानी कि जो बाकी सारे वाटर के फॉर्म हैं, वाटर के फॉर्म यानी कि वाटर हमें किन किन फॉर्म में मिलता है. एक तो आइस की फॉर्म में यानी बर्फ़ की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में मिलता है और रेन की फॉर्म में मिलता है. वो उन सबको भी मिला दिया जाए तो ये भी हाइड्रोस्फेयर का ही पार्ट है. अब आगे इसमें दे रखा है कि जो हमारा अर्थ का 70% सरफेस है वो वाटर से बना हुआ है एंड ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ इट इज़ इन ओशंस. यानी कि मोस्ट ऑफ द 70% जो हमारा अर्थ का सरफेस है वो वाटर से बना हुआ है और मैक्सिमम इसमें ओशंस ही हैं. ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन अपीयर्स इन फ्रेश वाटर विच इज़ फाउंड इन रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर.